फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हैं आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में हम कुछ अपनी जिंदगी की प्रैक्टिकल जरूरी बातों को शेयर कर रही हूं मैं, और आपके बहुत काम आएंगी और हम सबके काम आती हैं। और हमें अपने डेली लाइफ में इन सारी बातों को, इन आदतों को ध्यान में रखते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारी पर्सनैलिटी का एक अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट दूसरों के सामने पेश करती है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ बात करने जा रही हूँ हमारे उठने, बैठने, बोलने के तौर तरीकों पे। जी हाँ फ्रेंड्स, कई बार हमें ये बातें बहुत मामूली लगती हैं, ये बातें बहुत छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में इनकी बहुत अहमियत है, क्योंकि ये सारी बातें जो होती हैं हमारी पर्सनैलिटी को शो करती हैं। दूसरों के सामने हमारे बारे में वो कुछ अपनी राय को बना लेता है कि हमारा बातचीत करने का तरीका कैसा है, हमारे उठने और बैठने का तरीका कैसा है। फ्रेंड्स, कई बार हमें बहुत अच्छी नॉलेज होती है, हमारे पास टैलेंट होता है और हम सारी चीजों की जानकारी रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब हमारा बात करने का तरीका अच्छा नहीं होता तो दूसरे के सामने हमारा एक नेगेटिव एस्पेक्ट सामने जाता है और लोग ये सोचने लगते हैं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। कई बार ये भी राय बना ली जाती है कि शायद हम अपनी फील्ड में परफेक्ट नहीं है, खासकर जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं या जॉब प्रोफाइल को लेकर अपनी किसी से बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे जरूरी होता है कि जब भी हम सामने बैठ के कोई बातचीत करते हैं तो हमारा सबसे पहला काम जो है वो हमारा आई कांटेक्ट होता है। हमारा आई कांटेक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हमें बात करते समय दूसरे की आंखों में देखकर कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी चाहिए। अब यहाँ पर दूसरे की आंखों में देखकर बात करने से ये मतलब नहीं है कि हम लगातार उसकी तरफ देखते जाएं। कहने का मतलब यह है कि 7 से 8 सेकंड के बाद आप अपनी पलकों को झपक सकते हैं, लेकिन आप अपनी बात को कहते समय इधर उधर ना देखें। अगर आप इधर उधर देखकर बात करेंगे तो ऐसे लगेगा कि आप सामने वाले की बात का अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, या फिर उसकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आपको जो आपसे पूछा जा रहा है या बातचीत की जा रही है उसकी आपको नॉलेज नहीं है। तो ये हमारे लो कॉन्फिडेंस को फील करती है। ना ही हमें नजरें झुका के बात करनी चाहिए और ना ही ऊपर या इधर उधर देखते हुए, बल्कि हमें सामने देखते हुए ही बातचीत का जवाब देना चाहिए। अगर वहां पर 3 या 4 लोग बैठे हुए हैं तो हमसे जो भी क्वेश्चन कर रहा है उसकी बात का जवाब देने के साथ साथ हमें थोड़ी देर में इधर उधर जो लोग हैं उनकी तरफ भी देख के कुछ बातों को बोलना चाहिए। और हमें बात करते समय ना ही अपने हाथों को इधर उधर बहुत ज्यादा फैला के या हिला के बात करना चाहिए। अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना फ्रेंड्स बहुत ही जरूरी होता है। हमें बहुत ज्यादा हाथ हिला हिला के या सिर हिला हिला के बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें एक नॉर्मल पोजीशन में, ना ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रेट ना ज्यादा झुका हुआ, बल्कि हम एक नॉर्मल पोजीशन में बैठ के हमारी बॉडी लैंग्वेज ये शो करनी चाहिए कि हम बहुत रिलैक्स होके बात कर रहे हैं। और बात करते समय हमारा हाथ हमारे सिर कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई अपने बालों को खुजाने लगता है, या फिर जब बात के ऊपर कोई बहुत ज्यादा उनको स्ट्रेस या टेंशन हो जाता है तो वो नाखून को काटने लगता है। तो ये सारी बातें फ्रेंड्स हमारे लो कॉन्फिडेंस को शो करती हैं। तो हमें बहुत ही सहजता से सामने देखते हुए, आई कांटेक्ट करते हुए अपनी बातचीत करनी चाहिए। बात करते समय हमारा बात का जो हमारी आवाज है, हमारा वॉल्यूम ना ही बहुत तेज होना चाहिए और ना ही बहुत धीमा होना चाहिए। जो भी हम बात कर रहे हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर सामने वाला आपसे इंग्लिश में बात करता है और आप इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी अदर लैंग्वेज में आपसे बात करता, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो हम पोलाइटली उनको कह सकते हैं। और हम जिस लैंग्वेज में हमारा कमांड हो, जिस लैंग्वेज में हम अच्छे से अपनी बात को कह सकते हैं, उसी लैंग्वेज में हमें बात करनी चाहिए। दूसरी बात आती है फ्रेंड्स कि हमारा बैठने का तरीका कैसा होना चाहिए। क्या हमारा बैठने का तरीका भी हमारी लाइफ स्टाइल या हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है? जी हाँ, बिल्कुल।
हमारी पर्सनैलिटी को हमारा बैठने का तरीका बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। कई बार लोग बैठे बैठे अपने पैरों को हिलाते रहते हैं। कई बार बैठते समय वो बहुत ज्यादा पैर फैला के या बहुत ज्यादा पैर सिकोड़ कर बैठती हैं। तो हमें बैठना भी नॉर्मल तरीके से रहना चाहिए, ना ज्यादा अपने पैरों को फैला के, ना ज्यादा पैरों को सिकोड़ के, बल्कि एक नॉर्मल पोजीशन में हमको बैठना चाहिए। उसके बाद जब हम बैठते हैं या उठते हैं तो हमें बहुत आराम से उठना और बैठना चाहिए। बैठते और उठते समय हमें अपने कपड़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। और ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं और इसके साथ ही हमको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इन हैबिट्स को लेके जरूर चलना चाहिए। तीसरी बात होती है कि हम खड़े होने का तरीका क्या होना चाहिए। खड़े होने के समय हमें ना ही कंधे झुकाकर खड़े होना चाहिए, कंधे झुकाकर चलना चाहिए, बल्कि हमें स्ट्रेट कॉन्फिडेंस के साथ चलना चाहिए या खड़े होना चाहिए। खड़े खड़े भी हमें पैरों को नहीं हिलाना चाहिए या फिर हमें इधर उधर देखना नहीं चाहिए, बल्कि हम जब किसी से खड़े होके भी बात कर रहे हैं तो हम उससे आमने सामने देख के बात करें। और फ्रेंड्स, सबसे मेन बात ये होती है कि जब हम किसी का अभिवादन करते हैं तो अगर आप हाथ मिलाने में कंफर्टेबल हैं तो आप उससे हाथ मिला के बात करें। हाथ मिलाने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है कि हम उसके साथ हाथ इस तरीके से मिलाएं कि उसको भी एक अच्छा फ्रेंडली महसूस हो। अगर आप हाथ मिलाने में अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप हाथ जोड़कर भी नमस्ते या अपना झुक के भी अभिवादन को पेश कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम झुक के अभिवादन पेश करते हैं तो ये भी हमारा एक तरीका होता है कि हम सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी जिंदगी की बहुत अहम बातें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। जब हम अगर कहीं से चल के आ रहे तो ना ही हमारे जूते और चप्पल की बहुत तेज आवाज होनी चाहिए, बल्कि हमें आराम से चलना चाहिए और खड़ा होना चाहिए। हमारे शब्दों पर हमारा बहुत ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए। हमें बातचीत करते समय हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिससे बात कर रहे हैं सामने वाले की उम्र क्या है और हमें किस तरीके की बात करनी चाहिए। और जिस क्षेत्र में आपकी नॉलेज ना हो, आपको ज्यादा उस बारे में नहीं हो जानकारी, तो आप अपने मन घड़त बातों को मिला के या इधर उधर की इंफॉर्मेशन से कोई भी बात को ना कहें। ये सब बातें जो होती हैं हमारे जो पर्सनैलिटी है उसको बहुत इम्पैक्ट करती हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये छोटी छोटी बातों की वजह से हमारा किसी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए यूजफुल होगा और आपकी जिंदगी में इन छोटी छोटी प्रैक्टिकल बातों से बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी जिंदगी के फैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी। टेक केयर।